अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और 2 सूबों में इलेक्शंस होने हैं, पूरे मुल्क में या फिर एक साथ इलेक्शंस होने, इसके ऊपर मुज़ाकरात बड़े रोज़ से जारी थे। 3 नशिस्तें हुई, लेकिन गुज़श्ता रात जो तीसरी नशिस्त हुई है उसके बाहर आके गो के रहनुमाओं ने तो कहा कि सब अच्छा है, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। थोड़ी सी इशारा इस तरह से दिया शाह महमूद कुरैशी ने कि उन्होंने कहा कि अभी तक मुज़ाकरात से कुछ निकला नहीं है, लेकिन उम्मीद फिर भी बाकी थी, क्योंकि जिस तरह से सब बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में गए। बट आज जिस तरह की सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें जमा की जा रही हैं, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ी खबर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है और इस्तदा की है कि जो 4 अप्रैल का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यानी पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवाने का, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नज़र-ए-सानी करे। ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख देने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आइन रीराइट करने का हक भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो मुज़ाकरात सारे चल रहे थे उससे मुतल्लिक उनको पूरा बताया कि स्टेटस उसका क्या है, क्या TORs तय पाए, क्या तजावीज़ PTI ने सामने रखी और फिर उसके ऊपर हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या था। और ये सारी बात बताकर ये दरख्वास्त की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जो सारे मुज़ाकरात हुए हैं उनसे अभी खातिर खा कोई नतीजा निकला नहीं है, और जो हमने मुतालबात किए थे या हमने पूरी लचक दिखाई, लेकिन हुकूमत किसी कंसेंसस पे हमारे मुज़ाकरात पहुँच नहीं सके, तो इसलिए अदालत पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक जो अपना हुक्म है उसके ऊपर मिनो-अमन अमल दरामद करवाए। अब सरप्राइजिंगली जो इजलास कौमी असम्बली का जारी है उसमें जावेद लतीफ़ साहब ने मुतालबा किया है ऐवान से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त जमा करवाई है और जो बात कही है उसके पीछे पार्लियामान को और हुकूमत को खड़ा होना चाहिए और उसमें वज़न डालना चाहिए। अपने तज्ज़ियाकारों से हमने ये पूछना है कि क्या इस दरख्वास्त की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को अपने 4 अप्रैल के हुक्मनामे यानी 14 मई को इंतखाबात का जो हुक्म है उसके ऊपर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। हमें ज्वाइन करें हफीज़ुल नियाज़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले आपकी राय चाहूँगी। बहुत शुक्रिया अलीना, जो पहला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। असेंबलियां तहलील हो गई थी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना ही इलेक्शन की तारीख दे रहा था, ना ही कोई दिलचस्पी दिखा रहा था। 2 मरतबा सदर पाकिस्तान ने खत लिखा क्या है पंजाब के हवाले से बैठ के बात करते हैं, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर से मिलकर तारीख का ऐलान करे, लेकिन उस पर उन्होंने अपील दायर कर दी, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट में। जितने भी सियासी मामला थे, सियासतदान जो कह रहे थे, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, कहते हैं कि KP में तो ऑब्वियसली गवर्नर साहब ने खुद तहलील की असेंबली CM की मुशावरत पे, तो वहां पे तो गवर्नर साहब ही डेट देंगे। लेकिन पंजाब में क्योंकि गवर्नर ने तहलील करने का फैसला नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली 48 घंटे बाद तहलील हो गई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट दे नहीं रहा था। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन सिर्फ ये थे कि आप प्रेसिडेंट से मुशावरत करें और डेट का ऐलान कर दें, और गालिबन 29 अप्रैल या 30 अप्रैल की डेट दी थी पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि ये मामलात ऐसे हैं कि इलेक्शन इसमें हो नहीं सकते, इसलिए हम अक्टूबर 8 को इलेक्शन करवाएंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो मुझे ये फिर समझा दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस कानून, किस आइन के तहत अक्टूबर तक खींचेगा केयरटेकर सेटअप को, जबकि आइन में तो दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी होने हैं और 90 दिन का ही केयरटेकर सेटअप होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने डेट देके गलती की, 14 मई की डेट देके, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे जस्टिफाई करेगा अपने फैसले को। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का बाद में ये फैसला है, 2 चीजें, एक तो जो उन्होंने बेरिस्ट मिनिमम टाइम का कह दिया, उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस अपने वैसे तो ऑर्डर में ये कहा था कि क्योंकि ऑलरेडी ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है तो टाइम काफी गुजर चुका है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लिहाजा हफ्ता 8 दिन आप ज्यादा ले लें। तो डेट दी गई 29 अप्रैल की। उसके बाद जब क्योंकि कार्रवाई हो नहीं रही थी, टाइम और गुजर गया, मामला अदालत में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि अब और मामला आगे गुजर गया तो उसको 14 मई करते, इसलिए 90 दिन से हम आगे गुजर गए। तो ये जो बेरिस्ट मिनिमम टाइम वाला मामला था उसने एक तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की, और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अक्टूबर तक खींच के मेरे ख्याल से जो फैसला किया था वो गलत था। हाँ, एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की वो ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली इख्तियार दे दें कि वो पैसे जारी कर दे, बाद में उसकी अप्रूवल हो जाए पार्लियामेंट से। इस पर भी मेरे ख्याल से जितने भी कानूनी माहिरीन है वो इत्तेफाक करते हैं कि ये बड़ा मुश्किल था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसा कोई इकदाम उठाती
विदाउट द अप्रूवल ऑफ फेडरल कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। वो मेरे ख्याल से अपने एक तजावुज किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो इख्तियारात हैं। लेकिन मुझे अदरवाइज लगता है कि जो अगर आप पूरा सिलसिला देखें जो चल रहा था, एक बैकग्राउंड मैंने बताया, उसमें डेट देना सुप्रीम कोर्ट का मेरी नजर में, मैं आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, गलत नहीं था। अब कोई कानूनी नुक्ते से ये जस्टिफाई कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अलहदा बात है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखा जाए इलेक्शन कमीशन पहले कह रहा था कि हम डेट नहीं दे सकते, बाद में वो डेट दे देते हैं और अक्टूबर तक खींच के ले जाते हैं। तो ये मेरी नजर में कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो शायद इसकी गुंजाइश नहीं थी। कोई कानूनी नुक्ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, मेरे ख्याल से जब रिव्यू की समाअत होगी तो उसमें पता चल जाएगा। वो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख थी 14 मई का, उसका भी उनको हक नहीं था, लेकिन शहजाद सादी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं अलीना, अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर गए, इसलिए थोड़ा सा इबाहम पैदा हुआ। आप इलेक्शन कमीशन कहना चाह रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही नजरसानी की उन्होंने दरख्वास्त दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि आप प्रेसिडेंट से मुशावरत करें और तारीख दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख दे दी, जिस तारीख को उन्होंने 5-6 महीने आगे खींच दिया, जो मेरी नजर में गैर आईनी था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी कि अब आप इस डेट को इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला, वो मेरे ख्याल से तजावुज था। वो शायद कोई भी हुकूमत या कोई ब्यूरोक्रेट ये इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ फेडरल कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले दिन से नजर आ रहा है कि दिलचस्पी रख ही नहीं रहा था इलेक्शन करवाने में 90 दिन के अंदर। और मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया सारे इस वक्त वाकयात, यानी जो दरखास्त की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो दुरुस्त नहीं है, सादा अल्फाज में, राइट? पार्शली दुरुस्त है, जिसमें उसमें ये कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पैसे जारी करना, 21 अरब रुपए जारी करने के अहकामात, मेरे ख्याल से वो तजावुज है। अदरवाइज सिर्फ जो डेट देना महज, वो भी इस पर्सपेक्टिव में डेट दी गई कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, ये फंडामेंटल राइट है 14 करोड़ अवाम का कि वो वोट करेंगे। उनको आईन पाकिस्तान, जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और अवाम के दरमियान, वो ये हक देता है कि आप 90 दिन के अंदर अपनी मुंतखब पार्लियामेंट को चुनेंगे। जब वो हक आप उनसे छीनेंगे तो फिर अल्टीमेट फोरम सुप्रीम कोर्ट ही होगा जो तारीख देगा। तारीख देके गलती नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, मेरी तारीख देके गलती नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। इसके ऊपर मैं चाहती हूँ पहले जरा एक राउंड कर ले, फिर मजीद आपसे सवाल हैं वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेमन, आपकी क्या राय है? देखिए लीना, मेरे ख्याल में जो ये 4-3 और 3-2 वाली जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का तो ये फैसला वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो गया, क्योंकि उनके अपने फेलो जजेस जो हैं वो उनके इस फैसले को जो है वो नहीं मान रहे। गवर्नमेंट की तो अलहदा बात है ना, मैं तो उनके फेलो जजेस की बात कर रही हूँ। एक और मसला लीना बहुत ज्यादा ये हो गया है, कल वैसे तो रीमा उमर साहिबा ने बहुत डिटेल में बताया था पूरी हिस्ट्री कि किस तरीके से बेंचेस बनते हैं, किन किन पॉलिटिकल फैसलों के ऊपर कौन कौन से लोग उन बेंचेस के अंदर होते हैं। हमने ये भी देखा है लीना कि अनफॉर्चुनेटली ये सुप्रीम कोर्ट और ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ये कानून के मुताबिक नहीं, हालात और वाकयात के मुताबिक जो है वो फैसले देते हैं। मतलब आप देखिए कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आता है तो वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर कोई रिव्यू भी नहीं करना चाहते। लेकिन जब वो उन्होंने बाद में उन्होंने फैसल वाडा के टाइम कहा कि ये तो ड्रैकोनियन है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ के सरबराह थे वो पार्टी के, उनके टिकट्स देने बाकी जो मामला थे उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ऐसा शख्स तो हो ही नहीं सकता, पार्टी सरबराह की क्या हैसियत, सब कुछ। उसके बाद जब आर्टिकल 63A की तशरीह की गई तो उसके अंदर जो है उन्होंने वो फिर पार्लियामेंट्री पार्टी का इख्तियार हो गया, मतलब पार्टी सरबराह और के एक बहुत बड़ी चीज होती है वर्सेस के, फिर उन्होंने कर दिया पार्लियामानी पार्टी के इख्तियार के ऊपर। और उधर उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह कुछ नहीं। आपको याद होगा चौधरी शुजात साहब के खत की भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा पार्टी सरबराह क्या है, ये तो इख्तियार किसी और का होता है। तो अब जो मामलात बन रहे हैं ना अलीना, ओवरऑल अगर देखे जाएं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हमने देखा है कि साल तकरीबन होने वाला है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब अपनी मेजॉरिटी नहीं खोना चाहते, इसलिए 2 जजेस की एलिवेशन नहीं हो रही। उसके बाद आप ये देखिए कि इस वक्त उनके फेलो जजेस हो, पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, ईसीपी हो, या मैं कहूंगी कि इवन एस्टैब्लिशमेंट भी हो, सिक्योरिटी इदारे भी जो हों, वो सब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मेंबर बेंच है और ये जिस तरह से होता है सब कुछ, उसके खिलाफ खड़े होके हमें नजर आ रहे हैं। तो ये बेशक जो है सुप्रीम कोर्ट नजरसानी किसी चीज के ऊपर करे ना करे, लेकिन उन्हें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत तो बिल्कुल है। ये जो चीजें हैं, ये जो मामलात हैं, देखिए बिल्कुल जो 90 दिन की बात की, ये हम शुरू से कह रहे हैं कि 90 दिन की बात बिल्कुल आईनी है, 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए, इसके ऊपर कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन
ये नहीं हो सकता कि वो 90 दिन पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर आप खुद जो है वो 90 दिन चेंज करते हैं, और आप एक सूबे के आप यानी कि आइन और कानून जो है क्या वो सिर्फ एक सूबे के लिए होगा, वो बाकी सब पे अप्लाई नहीं करता। तो और मैं तो आपको पता है कि पहले दिन से कह रही थी कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि पीटीआई ने कल जो बात की, मैंने आपको पहले बताया था अलीना बहुत अच्छा, कि वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पीटीआई करने को तैयार होगी एक दिन इलेक्शंस कराने के लिए, क्योंकि उसके बगैर नहीं ये चीज हो सकती कि एक ही दिन इलेक्शन। लेकिन उसके ऊपर चीजें नहीं की ना, आज उन्होंने जवाब में भी अपने कहा, इसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। बट देखिए शहजाद ने बड़ी क्लियरली ये बात कही कि 14 मई के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, क्या 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए या फिर अलीना 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे? 90 दिन तो ये एक्सीड कर गए, फिर ये मेरिट मिनिमम वाली चीज होगी। आज 3 मई है, आप मुझे बताएं कि क्या 11 दिनों के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो सकते हैं? खासतौर पे पंजाब तो बहुत बड़ा, वो देखिए डिले किया गया है ना, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर अमल दरामद नहीं, अमल दरामद कराने की मुख्तलिफ स्टेजेस होती है ना। आपका क्या ख्याल है, अदालत को रिकंसिडर करना चाहिए कि नहीं? अलीना मेरे ख्याल में अदालत के पास ना, अदालत इम्प्लीमेंट अगर अपना फैसला नहीं करवा सकेगी ना तो फिर क्या होगा? मुझे आप ये बताएं, क्या इम्प्लीमेंट इस वक्त वो लग रहा है कि वो अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? महमल फिर इम्प्लीमेंटेशन के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं ना, अदालत खुद अपने फैसलों में भी ये कह चुकी है, पहले वो ऑर्डर पास करते हैं, उसके बाद इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद अगर वो सारी चीज़ों की कंप्लाइंस नहीं होती तो उसके बाद वो तौहीन लगा देंगे या फिर कोई और रेप्रिकॉशंस होंगे। अब दरखास्त उनके सामने आई है कि सर नजर सानी कर लें, डू यू थिंक वो नजर सानी करनी चाहिए उनको कि नहीं? आप चाहती क्या है, वो करें या नहीं करें? नहीं, मैं तो ये चाहती थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते, वो 90 दिन गुजर चुके हैं। मैं वाज़े जवाब ही नहीं देना चाहती ना, मैं वाज़े जवाब नहीं देना चाहती। वाज़े जवाब दिया नहीं ना। एक और चीज मैं ये जरूर कहूंगी कि जो कंटेम्प्ट वाली बात है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर ये कंटेम्प्ट भी लगा चुके हैं, फांसी भी दे चुके हैं वज़ीर आज़म को। एक वज़ीर आज़म को एक कामले की बुनियाद के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। वो बात की बातें भी रीराइट कर चुके हैं। देखिए शहजाद ने जैसे अभी मुझे, शहजाद ने बड़ा क्लियर मुझे जवाब दिया इस चीज के ऊपर, हम उसके रेप्रिकॉशंस के ऊपर बाद में बात करेंगे ना, बट उन्होंने बड़ा कहा मफाद आमा का मसला है, 22 करोड़ आवाम का मसला है, इलेक्शंस होने चाहिए, इसलिए हुकूमत सॉरी सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन नहीं होने चाहिए। व्हाट डू यू वांट? अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हाँ तो फिर क्या 14 तारीख को करवाएं इलेक्शंस? लेकिन मुझे अलीना इफ आई मे इंटरप्ट जी शहजाद, इलेक्शन अलीना 4-3 और 3-2 के बाद किस तरह हो सकते हैं जब उनके अपने फेल? ओके हाँ अब ओके, उनकी जो बुनियाद है सो मोटो की, ठीक है, जो सो मोटो की बुनियाद है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर ही अप्लाई नहीं होता आपके ख्याल में? जी शहजाद मुख्तसर रखिएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें इस वक्त जो सवाल है वो ये है कि क्या नजर सानी की जो दरख्वास्त की गई जिसमें कहा है कि 14 मई की डेट आप नहीं दे सकते, बुनियादी तो यही है ना जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की। The question that we need to ask ourselves is कि अगर इस मुल्क में अभी ये हुआ है, आपको पता है ये फिर मामला कभी भी खड़ा हो सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ये फैसला कर ले कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख का ऐलान ना करे, तो फिर कौन सा फोरम होगा जिसके पास आप मामले को लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ही होगा, जाहिर सी बात है। आखिरी में जो है अगर आईनी कोई मसला आता है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक तारीख कहती है कि आप प्रेसिडेंट से मिलकर तारीख तय करें और फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक तारीख तय करता है लेकिन उस तारीख को 6 महीने एक्सीड कर देता है, जो कि आइन में है ही नहीं गुंजाइश। तो फिर कौन सा फोरम होगा जो ये डिसाइड करेगा कि तारीख क्या सियासतदान, क्या पार्लियामेंट तारीख तय करेगी? एक क्या तारीख, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द आंसर्स ना, हो सकता है मैं गलत हूं। क्या फिर तारीख अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं तय करता तो पार्लियामेंट तारीख देगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख देगी, अफवाज पाकिस्तान तारीख देगी, कौन तारीख देगा? अगर नहीं हो रहा है एक चीज आके अटक गया, बिल्कुल वैलिड सवाल है, बिल्कुल वैलिड सवाल है। न्यायी साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सर अलीना चीज बड़ी कॉम्प्लिकेट जो है कॉम्प्लेक्स भी हो गई है या किसी सूरत में सिंपल भी हो गई है। इस कहानी में 3 किरदार शामिल हुए हैं चंद हफ्ते पहले। उन 3 किरदार के शामिल होने के बाद कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया। उन 3 किरदारों ने एक बड़े माइटी बंदे के पास गए और वो 3 किरदार मिल जाए तो पाकिस्तान के अंदर उनसे ताकतवर एक यूनिट बनता ही नहीं है। उन्होंने 3-4 चीजें सामने रखी। उन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है। उन्होंने एक रिपोर्ट भी जमा कराई थी डिफेंस हमारी जो मिनिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी शायद डिटेल्स हो, जो कि एक बड़ा इन कैमरे रखी गई जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमें इसमें ऊपर कोई सवाल जवाब बात देने की जरूरत है, समझ आ गई है। उसके बाद जब 3 किरदार शामिल हुए
और जिसका बड़ा शोर होगा चांद दिन बचा, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा लेंथी डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन उसके अंदर बड़ी सब्सटेंटिव चेंजेस आई। एक जो सारा एक तासुर था जी, उसके अंदर एक जिसको कहना जो सख्ती का था, एक खिंचाव का था, तनाव का था, उसके अंदर थोड़ी कमी आई। एक उन्होंने कहा जी आपका हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, हुआ है, और दुश्मन उस ब्रीच के अंदर घुस चुके हैं। उन्होंने उसके एविडेंसेस भी दिए होंगे कि किस तरीके से, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे अंदर इस वक्त पूरा पब्लिक ओपिनियन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या एक अस्करी इदारों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइज्ड है, उसको इंडिया और बाकी जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ऐसे यूज कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि 14 मई को इलेक्शन बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तीसरा इन किरदारों के जो सामने चीज हाईलाइट की वो ये की कि आप जो है इलेक्शन जो है वो एक ही दिन में होंगे, और वो जिसको कहना चाहिए कि अलहदा इलेक्शन भी ये मुमकिन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो सामने ये चीज़ है, फिर हाँ IMF का और उसका भी सामने बताया गया कि हमारे कंडीशन जो है ये IMF के मसाइल जो है हमारी सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ है, और सियासी अदम इस्तेकाम इस जो आपके ख्याल में जो आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है, इसके लिहाज से नहीं आएगा, बल्कि इससे हमारा खदशा ये कि बढ़ जाएगा और ये लोग हमसे भाग गए तो पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के करीब है। फिर उसके बाद आपने देखा है कि जो बाकी जो चीज़ें रास्ते निकाले गए। अब ये शहजाद साहब ने, महमल ने जो डिस्कशन किया, ये इलेक्शन कमीशन की जो टोन है इसके अंदर एक तब्दीली आई हुई है। ये भी उन्हें 3 किरदारों के तनाज़ुर में देखी। इन्होंने देखो आम बातें नहीं की, इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर मुदाखलत से गुरेज करे। ये जियो की न्यूज़ है, मैंने तो पटिशन पढ़ी नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि न्यूज़ ने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसका एहतराम भी उसी तरह किया जाना चाहिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अपना एहतराम करा रहा है। ये बड़ी अग्रेसिव टोन है उनकी। और तीसरा ने यह कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस तरीके से 90 दिन के इलेक्शन की रिक्वायरमेंट एक आईनी तकाजा है और जिसके आप जो है लेके बैठे, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और ये तय इलेक्शन कमीशन ने करना। सुप्रीम कोर्ट किसी तौर तारीख नहीं दे सकता, ये आईन को आप जो अपने हाथ में ना लें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सामने आई है, मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये वो जो 3 किरदार हैं जो कहानी को टर्न दे गए हैं। अब मुझे लगता यह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने उसी के तनाज़े में उन्होंने कहा जी कि चलो फिर आप आपस में मिल बैठ के शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के साथ PDM की हुकूमत और पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर आप तारीख तय करें। आप जब की तो ये बात कर रहे थे कि वो एक तहरीक इंसाफ मकबूलियत के बावजूद पोजीशन ऑफ वीकनेस पे आ गई। सही, ये भी एक बड़ी एक ट्रेजेडी है कि एक पार्टी जो है उसके पास पोलिटिकली वो बड़ी स्ट्रांग है। आज उसने कहा ना कि आप बिनोन अमल करवाएं, इसलिए उनको जी और वो देखें वो खातर में नहीं लाते थे वो बेचारे तहरीक शाह महमूद कुरैशी के। मुझे तरस भी आया, बिल्कुल सही कहते हैं कि देखो जी हम सर मैं आगे जाकर जरा इसके ऊपर भी बात करेंगे, मुज़ाकरात के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। कल शाह जी भी बड़े जी इसके ऊपर मुज़ाकरात के ऊपर ना अगले सवाल में जाकर जरा डिटेल से बात करते हैं। आप समझते हैं 3 किरदारों, 3 किरदार वही हैं जिनकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल हुई थी, और 3 किरदारों ने बिल्कुल आपको लगता है पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है, आपको लगता है अगर मुज़ाकरात तक की गुंजाइश निकाली गई है तो अब तारीख के ऊपर भी नजरसानी हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि उनको समझा दिया गया है कि जी आप किसी अगर कोई जाती तौर पे कोई आप समझते हैं आपका कोई उन्होंने कहा जी से ये पॉलिटिक्स उन्होंने कहा बताया यही कि अंदर की बातें बहुत सारी हैं जो मैं नहीं ख्याल कि हमें इस तरह जो अकेले में सुनी बातें हैं या जो कम्युनिकेशन उसको आम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक हती बात बता रहा हूँ कि बताया गया कि जी इसका तयन करना कि सियासत जो अदालत कर रही है या सियासत जो है उसको सामने ला के अदालत दबाव में डाला जा रहा है, इसका तयन करना बड़ा मुश्किल है। फिर सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख, जैसे कि हमारे यहाँ पुलिस ने कहा कि अपनी साख जो है 184(3) का जिस तरीके से बेईमाना या गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है या जजेस का आपस में तनाव है, टकराव है, उसने भी इसको जो है सारी चीज को अंडरमाइन कर दिया। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, इफ्तिखार आरिफ, मोहतरम इफ्तिखार आरिफ के शेर से बात शुरू करना चाहता हूँ। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा।
पहली बात तो मैडम शेख महमल सरफराज में नए किरदार शामिल हो गए। महमल सरफराज साहबा ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब मेजॉरिटी खोना नहीं चाहते, लिहाजा 2 जजेस की एलिवेशन नहीं करना चाहते। मतलब ये तय हो गया कि 2 जजेस जो ऊपर आएंगे वो दूसरी तरफ जाएंगे और चीफ जस्टिस की तरफ नहीं जाएंगे। थैंक यू महमल। दूसरी बात मैडम शेख, ये मैडम शेख दूसरी बात, मेरी बात मुकम्मल हो ले दीजिएगा, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, इसके बाद जवाब दे। अच्छा, अब बात ये है मैडम शेख, बात ये है मैडम शेख, प्यारी मैडम शेख, बात ये है कि जो इनकी ये जो है इलेक्शन कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल नहीं, सुप्रीम कोर्ट गलती दुरुस्त करे, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत, सब फजूल, सारा बोगस, सारा गलत। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के पास, आपके पास क्या इख्तियारात हैं? पार्टियों में इंतखाबात आप नहीं करवा सकते, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात आप नहीं करवा सकते, कराची बल्दियाती इंतखाबात में धांधली आप नहीं रुकवा सकते, 2 सूबों इलेक्शन मामले में बकौल सुप्रीम कोर्ट आप गैर आईनी, गैर कानूनी काम कर चुके, और आपकी कारकर्दगी का ये आलम है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, ये सीधा साधा मसला था, 90 दिन के अंदर इंतखाबात, आपने हुक्मरान इत्तेहाद ने और गवर्नर्स ने मिल मिलाकर इसे सियासी बुरान में बदला, फिर आईनी बुरान में बदला, फिर अदालती बुरान में बदला, और अब बदतरीन सियासी बुरान में बदल चुके हैं आप खुद कहते थे कि हम आईनी तौर पर इलेक्शन डेट नहीं दे सकते, आपने खुद डेट भी दी और इलेक्शन दिया हुआ शेड्यूल इलेक्शन का वापस ले लिया। अच्छा मैडम शेख, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद और इन बातों के बावजूद भी कि ये वोट को इज्जत दो तार तार कर चुकी पीडीएम, पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को एक्सपोज कर चुकी ये पीडीएम, ये निजाम को एक्सपोज कर चुकी पीडीएम, आइन का खिलवाड़ कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खिलवाड़ कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट की कई डेडलाइनों को कह चुकी कि जा नहीं करते, और ये मुकम्मल फैसला कर चुकी कि कुछ भी हो पीडीएम हुकूमत ये मुकम्मल फैसला कर चुकी इलेक्शन नहीं करवाना। मैडम शेख, इस बात के बावजूद कि जब बात तौहीने बिलावल, तौहीने जरदारी, तौहीने इलेक्शन कमीशन और तौहीने पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है, बात जब चीफ जस्टिस को मुल्ज़म कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को, जज को हमारी अदालत में बुलाया जाए, इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए, और जब हुकूमत कह रही है कि वाज़े कह रही है जो मर्जी है कर लो, जितना जोर लगाना है लगा लो, इलेक्शन नहीं होने, और जब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ दो चार जुमले, जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी कि ना पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेगी और ना कौमी असम्बली का कायमा कमेटी का रिकॉर्ड दिया जाएगा, और जब बात यहां तक पहुंच चुकी कि अदलिया हमें हिसाब दे, अदलिया का ट्रायल किया जाए, भुट्टो की फांसी में ख्वाजा साहब के बड़े शामिल थे, ये ज़हनों में रहना चाहिए, यूसुफ रज़ा गिलानी की बरतरफी में ख्वाजा साहब खुद शामिल थे, ये ज़हनों में रहना चाहिए। अब मैडम शेख पता है निसाबी किताबी बात नहीं, अब बहुत डेडलॉक हो गया है, मुल्क को कौम बुरहान दर बुरहान में है, और 14 मई को इंतखाबात वाकई अब तो नहीं हो सकते, अब कैसे हो सकते हैं? लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आखिरी जो भरम है उसका आखिर एक हमारे नजरों में भरम रहे कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लगा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करवा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट कोई मेहरबानी करे इस गैर आइनी और गैर कानूनी तौर और इस जो गैर इखलाकी ये जो दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन को, इसको नज़रअंदाज करके प्लीज़ अल्लाह के नाम पे सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि किसी इंतहाई कदम पे ना जाएं, कोई नजर सानी की करें, इनको कोई 8 अक्टूबर की तरफ ही बढ़ा दें ताकि ये उस वक्त इलेक्शन हो सकें, उससे पहले अगर कुछ हुआ तो ये अनार्की होगा, अगर लड़ाई हुई। ये आप सार्कास्टिकली तो नहीं कह रहे ना, आप ये सार्कास्टिकली तो नहीं, मजाक अज़राए तफन्नुन तो नहीं कह रहे ना, ये वाकई में आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नजर सानी? नहीं मैडम शेख, मैं बिल्कुल एकदम से पलटी खाई आपने, मैंने कहा कि क्या हुआ है। अच्छा एक आई नो यू वांट टू ऐड, मैंने सारी चीजें पलटी नहीं खाई मैडम। ओके सर, लेकिन सवाल इसमें बहुत से, ठीक है, आप सबने अपनी राय का इजहार कर दिया, मुझे एक ब्रेक लेने का मौका दीजिएगा प्लीज, मैं वापस आती हूँ, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि जो 14 मई को करवाने का पंजाब में इलेक्शंस का फैसला है उसके ऊपर नजर सानी की जाए। महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी?
जी अलीना, भट्टी साहब ने कहा कि वो जो 2 जजेस की एलिवेशन नहीं हो रही, तो मैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो 2 जजेस चीफ जस्टिस साहब के साइड पे नहीं होंगे। ये बात, पहली बात मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि हमें नहीं मालूम, क्योंकि जजेस के एक अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, कौन से जजेस आएंगे हमें नहीं मालूम। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो जज जाएंगे और चीफ जस्टिस की मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, मैंने कहा उनको डर है, स्टेटमेंट कैसे दे दी आपने? भट्टी साहब डाइग्रेस ना करें, उन्होंने वजाहत कर दी ना, आपका पॉइंट भी आ गया, उनका पॉइंट भी आ गया। की बात नहीं है, उन्होंने फिक्रा बोला कि वो 2 एलिवेशन नहीं हो रही। भट्टी साहब बाल की खाल मत निकालें, बात सुन ले। जी महमद, 1 साल से रोके बैठे हैं, उनको ये खदशे, उनको ये डर है कि वो अपनी मेजॉरिटी ना लूज करें। अच्छा, दूसरी चीज अलीना मैं इसमें ये बताती चलूं, ये 2 जजेस के अभी एलिवेशन ना भी सुन तो ले भट्टी साहब, 8-7 अभी आ रहे हैं ना, क्योंकि 8 मेंबर का उन्होंने जज उन्होंने बेंच पर है, तो 15 की बात हो रही है। फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बनाते? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लीगल फ्रेटर्निटी ये कहती है कि वहां पर उनको लगता है कि फुल कोर्ट में कहीं अपनी मेजॉरिटी ना हो, तो 8 फिर भी ज्यादा है। नहीं भट्टी साहब, वहां भी यानी अभी तासुर ये है 8 और 7 का, अगर फुल कोर्ट जब बन जाएगा इस मामले के ऊपर, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मामला है, इसके ऊपर कहा जा रहा है बार-बार कि वो। अच्छा, इस सारी डिस्कशन से ना मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहती हूँ, 1 मिनट, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहती हूँ। आप लोगों ने कहा ओके मेमल, आपका सवाल अपनी जगह और हम बड़ी दफ़ा इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा अहम और अपनी जगह है कि क्या सिर्फ इस उससे कि जी एक चीज़ हो जाएगी, वो हो जाएगा, इधर उधर हम इलेक्शंस ना करवाएं, फिर ये रिवायत क्या डलेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का एहतराम क्या रहेगा अगर वो इलेक्शंस नहीं करवाते तो? शहजाद साहब, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सर, अभी भी तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट आके रोज करारदादें करती है। की तलवार लटक रही है, वो कह रहे हैं अदलिया हमें हिसाब दे, इस्तेकाक कमेटी में जज पेश हो, मुल्जम कह रहे हैं। आप अभी भी तो इलेक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट के एहतराम की बात कर रही है। सर, मामला अटका हुआ है, तभी वो पार्लियामेंट का सहारा ले रहे हैं, वरना पार्लियामेंट का सहारा भी ना लेते। शहजाद वांट्स टू ऐड समथिंग। इन्हीं पे तवक्को करें। चलें ठीक है, मैं आपकी राय के तौर पे इसको महफूज कर लेती हूँ। अलीना, देखें, महमल ने जितनी बात की है कि एक सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं एक डिवीजन है, तकसीम है, और सिर्फ अब जजमेंट्स पे इख्तलाफ नहीं है, आपसी इख्तलाफ जो है बड़ा वाजे है, और ये मैस जो क्रिएट किया हुआ है, ऑब्वियसली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चीफ जस्टिस पर, क्योंकि उन्होंने ही सही करना है। कल जो पूरी एक फहरिस्त रीमा उमर साहबा ने बताई है, वो दुरुस्त बात है कि जितने पॉलिटिकल केसेस हैं उनमें कुछ मखसूस जजेस हमें नजर आते हैं। इवन ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसमें मसला ये नहीं कि 8 जजेस जो है वो टॉप मोस्ट नहीं है या सीनियर मोस्ट नहीं है। उसमें जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि वो हम ख्याल हैं, लाइक माइंडेड जजेस आपने बनाए ताकि फैसला आप वही दिलवा सके जो आप चाहते हैं, ये इशू है। लेकिन ये जो सारा इलेक्शन का मामला है ना, इसको जरा सेपरेटली देखें। चाहे फुल कोर्ट होता या 4-3 का फैसला होता, जो भी फैसला होता, क्या सुप्रीम कोर्ट की वजह से इंतखाबात नहीं हो रहे हैं? ये नहीं है ना, हुकूमत इंतखाबात नहीं करवाना चाहती, ये बात बड़ा वाजे है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, तो अब इसमें आप कोर्ट के मामले को घसीटे कि फुल कोर्ट होता, फला होता। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं कि अब जो पोजीशन हुकूमत ने ली है, क्या फुल कोर्ट होता तो 21 अरब रुपए मिल जाते हैं? क्या फुल कोर्ट होता तो मुल्क में जो दहशतगर्दी है इस वक्त, जो हम कह रहे हैं कि अक्टूबर तक ऑपरेशन जरूरी है जिसके लिए, वो दहशतगर्दी नहीं होती? क्या 3 लाख अफवाज हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है अगर फुल कोर्ट होता? और अगर आप कहते हैं कि जी हाँ, फुल कोर्ट इतना प्रेशर क्रिएट करता कि ये सारी चीजें मिल जाती, कि पाकिस्तान की सर्विसेज भी मिल जाती, तो फिर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि चाहे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये फैसला हो कि इस वक्त सिक्योरिटी मामलात खराब है, वो बहानेबाजी है। 21 अरब रुपए पार्लियामेंट का ना देना वो बहानेबाजी है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होता ये सब कुछ हो जाता। हाँ, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन ना करवाना, इलेक्शन ना करवाने की जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। बाकी एक जुमला में प्लीज ऐड कर दूं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं वो एड्रेस करने की जरूरत है, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मैं बाय लाज इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मुझे लगता है इसमें जो सुमोटो का इख्तियारात है वो 3 जजेस को भी नहीं देने चाहिए। वो या तो आप फुल कोर्ट को दें या मेजॉरिटी जजेस को दें, क्योंकि देखिए जब ये कहा जाता है, और अथरमुल्लाह साहब की जजमेंट में था कि ऑल जजेस आर इक्वल, 184(3) कहता है सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगा, तो व्हाई 3 जजेस, व्हाई नॉट 8 जजेस, और व्हाई नॉट फुल कोर्ट, कि वो बैठ के डिसाइड करें कि सुमोटो लेना है कि नहीं लेना है। उसको तो हिस्सा तक लेके जाना चाहिए, 3 जजेस तक भी महदूद नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है, प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक फैसला है, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला असूलों के मुताबिक नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि उनको लगता है, आपकी बात ठीक, लेकिन पार्शली ठीक है शहजाद, आपकी बात इलेक्शन से मुताल्लिक बिल्कुल ठीक। जल्दी प्लीज, एक मुकम्मल कर लो, एक प्लीज।
मैं और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसको फैक्ट से आपको बताऊंगा ना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो बेंच बना रहे हैं वो लाइक माइंडेड है, उनके खिलाफ फैसले जा रहे हैं, इसलिए वो इस पर एतराज कर रहे हैं। असूली फैसला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की रिपोर्ट है कि 2009 से 2011 तक इफ्तिखार चौधरी साहब ने 149 सूमोटो लिए, यानी कि हर चौथे दिन बाद एक सूमोटो लेते थे। क्या उस वक्त नून लीग ने एतराज किया? नहीं किया। क्या उन्होंने कहा कि ये पावर चीफ जस्टिस के नहीं होने चाहिए, 3 जजेस के होने चाहिए? आई थिंक बाय नाउ हम इस चीज के ऊपर तो कंसेंसस पे आ चुके हैं कि उनके हक में जा रहे हैं। ठीक है, बेशक इसके ऊपर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शंस करवाने पर नजर-ए-सानी का मुतालबा कर दिया सुप्रीम कोर्ट से। साथ ही साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे इस सिलसिले में, वो भी ऐसा लग रहा है कि कहीं जा नहीं पाएंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी जमा करवाया गया है और दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया है शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कि लग नहीं रहा कि मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा। नियाजी साहब, आपको वजह क्या लगती है? सर, आज बड़ा तफसीलन वो जो एक दरख्वास्त शेयर की गई है उसमें बताया भी गया क्या क्या पॉइंट्स आगे रखे उन्होंने, क्या वजह क्या है मुज़ाकरात नाकामयाब होने की या इत्तफाक की राय ना होने की? देखिए अलीना देखिए बात यह है कि ये बात हम एक्सटेंसिवली और मेरा ख्याल है कि 5-6 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। मैं बिल्कुल शहजाद साहब की बात बाय करने पर तैयार नहीं हूँ। देखिए फुल कोर्ट आज बनाए तो शहजाद साहब की बात सही है कि जी शायद उसके ऊपर भी असेंबली स्टैंड ले ले, लेकिन देखिए ये वो पोजीशन नहीं है कि जो इस डिमांड से पहले फुल कोर्ट बनता जो पोजीशन होती। आप ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बन जाता, पहले दिन से 15 जजेस बैठ जाते या 11 बैठ जाते और जुर्रत होती किसी असेंबली की खड़े हो जाते। हालांकि ऐसे मौक़ों पे बेशुमार दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने तजावज़ किया है। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में हुआ होगा, क्यों? सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड नहीं थी, बावजूद के वज़ीर आज़म भी डिसमिस होते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले को भी लोग कोई ओवररूल करें या नजरअंदाज करें। तो इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम फलसफाना तरीके से उसको ये बताएं कि जी फुल कोर्ट होता तो भी ये करते, बिल्कुल ना करते, जरूरत ही ना होती। लेकिन आज फुल कोर्ट बने, जब तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जी 8 जजेस के फैसले को देखो, मेजॉरिटी को, और उनके मुखालफिन कहते हैं जी 7 जजेस को देखो, या जो एक परसीव्ड किस्म की सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है उनकी ओनरशिप ले ले मुतहारिफ ग्रुप, सियासी ग्रुप एक दूसरे के सामने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी को असर्टिवनेस शो कर लेगी? क्या उसकी अखलाकी ग्राउंड्स पता चलेगी? और फिर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके बारे में मैंने आपको एक ही हर्फ में कहा था कि ये फिक्स्ड है। सही। इनके पास जब 3 किरदार शामिल हुए तो इनको कहा गया कि आप हल निकाल के लेके आए, और हल उसमें यह है कि आप एक दिन इलेक्शन होंगे और उसके बाद तारीख 14 मई नहीं होगी, कोई और होगी। अब सुप्रीम कोर्ट अब उनका ख्याल था कि शायद कि ये मुझे तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों ने बताया जिस दिन उमर बदियाल साहब आए, हो सके बात ना हो, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो टॉप, बल्कि आपसे सवाल ही मैं कर लूं, मैं बात मुकम्मल कर लूं। मैं आती हूँ आपके पास। नहीं सब प्लीज जल्दी कीजिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर ये सब कुछ फिक्स था, ऑल्दो आप पहले भी कह चुके हैं, बट अब आप बैकडोर जो बातें बता रहे हैं, तो जो मामला फिक्स हुआ है उसके ऊपर किस चीज के ऊपर इत्तेफाक हुआ है? बात हुई तहरीक इंसाफ के मर्कजी लीडरों ने जो इमरान खान साहब का उठ किया है, उन्होंने मुझे बताया, और हमने इकट्ठे यहाँ पे लाहौर में 4-5 दिन पहले जिस दिन बदियाल साहब ने कोर्ट को प्रीमेच्योरली जो कहा ठीक है आप सारे मामला करें, उन्होंने कहा जी कि बदियाल साहब झांकता बैठ गया। इमरान खान साहब ने कहा हम सड़कों पे आएंगे। इमरान कता नजर इसके कि इमरान खान सड़कों पे कब नहीं थे, वो तो 1 साल से हैं, तो क्या मुतालबात तब पूरे कराए? मैं आपको फिर बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के पास अब कोई तरीका नहीं बचा सुप्रीम कोर्ट समेत कि जिससे वो दबाव दे सके, जो उनकी बात सुनी जा सके। इलेक्शन में कह रहा हूं कि मैं खुद ये एडवोकेट करता हूं, पहले दिन से कह रहा हूं कि बिल्कुल फुल कोर्ट बनना चाहिए था, ताकि ऑब्वियसली फुल कोर्ट का जो फैसला होता हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता कि उसके खिलाफ हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये कि अब जो हुकूमत ने पोजीशन ली हुई ना कि 21 अरब रुपए नहीं है, सिक्योरिटी हालात बहुत खराब है, या तो हम ये कहें कि हाँ ये बहानेबाजी है, और ये बहानेबाजी 3 जजेस के सामने चल सकती है, फुल कोर्ट के सामने नहीं चल सकती, उस पर मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। लेकिन फिर हम ये कहें कि ये झूठ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मामला खराब है, ये झूठ कह रहे हैं कि 21 अरब रुपए नहीं दे सकते, मैं आपके साथ 100% हम कह रहे हैं कि 3 जजेस के सामने तो चल रही, 15 के सामने नहीं चल सकती,
फिर मैं इत्तेफाक करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं आपकी बात से। डेरे शहजाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी किसी बात को निगेट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने सिर्फ आपकी एक फिक्र की है कि अगर आप फुल कोर्ट बैठे तो उनकी जो है जिसको कहना चाहिए कि उसको नहीं मानेंगे, तो मैंने उसमें से एक आर्गुमेंट पिच की है कि आज की फुल कोर्ट के चूंकि उसके पीछे एक बैगेज आ गई है, इसलिए उन्हें वो ना माने तो उनको बिगाड़ कुछ नहीं सकता। वो कहने कभी आपने सुना था कि असेंबली ललकार रही हो या इलेक्शन कमीशन ललकारना शुरू कर दे। यही भट्टी साहब जो है जिनका सॉफ्टवेयर बड़ी जल्दी तब्दील होने वाला है, ये इनको नहीं पता। मुझे इस्लामाबाद में किसी ने खबर दी है कि आपके दोस्त का सॉफ्टवेयर तब्दील कर रहे हैं आप दोबारा से। अच्छा, ये आज जवाब की भी यही वजह है। क्या क्या खबरें आपको दी है? ऐसा मेरे पास बहुत खबरें हैं जो मैं आपको शेयर नहीं करूंगा। जो आपने काम किया है कि उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, आपके दोस्त का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा या वो पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, ये भी वो भी। अब फिर मुझे ना कि आपने हमें क्यों बता दी थी, ये बात हो गई है। अच्छा भट्टी साहब, आप बता दें पीटीआई अब आगे क्या कर सकती है? मुज़ाकरात अगर नहीं इत्तफाक हुआ, वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से मुतालबात लेके गई, सर क्या वो दुरुस्त था या वजह कोई और? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये कि ये फुल कोर्ट का जो नज़रिया या थ्योरी पेश की है शहजाद इकबाल साहब ने, मैं उससे एग्री करता हूँ। फुल कोर्ट भी होता तो यही मामला होता। दूसरी बात मैडम शेख कि मौजूदा हालात में इन मुज़ाकरात के कामयाब होने की उम्मीद लगाना ऐसे ही है जैसे चाटी की लस्सी में पत्ती डालकर आप चूल्हे पर चढ़ा दें और तवक्को करें कि बड़ी अच्छी दूध पत्ती बनेगी। और मैडम शेख, मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज के बिना ऑन बोर्ड ना होने के बावजूद इन मुज़ाकरात की कामयाबी को कामयाब समझ लेना या इससे उम्मीद लगा लेना कामयाबी की ऐसे ही है जैसे दूध के बगैर बंदा खीर बना दे। अच्छा। और मैडम शेख, आखिरी बात कि इन मुज़ाकरात, ये जो इलेक्शन, 2 सूबों के इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात कर रही है पीडीएम, और इस पर नीयत साफ और मुज़ाकरात कामयाबी के लिए कर रही है, ये ऐसे ही है मैडम शेख के जैसे वो बंद पड़े स्कूटर को वो किक्के मारते रहना कि स्टार्ट हो जाए। तो भट्टी साहब, अगर फुल कोर्ट के मामले पे आप शहजाद इकबाल साहब की सारी बातों से इत्तफाक करते हैं, सर एक मिनट प्लीज, अगर आप शहजाद इकबाल साहब के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं तो फिर आप ये भी कहें ना कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट सही है तो फिर डट जाए अपने फैसले के ऊपर और करवाए 14 मई को हर हालत में अमल दरामद अपने हुक्म के ऊपर। नहीं होता अमल दरामद तो कॉन्सिक्वेंसेस हो, मैडम शेख, उससे बड़ा अनार्की फैलेगी, तसादम फैलेगा, उससे लड़ाई बढ़ेगी। और मेरी तो ख्वाहिश है तो ये अजीब नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर भी अमल नहीं हुआ, रोला पड़ेगा मैडम शेख। शहजादा वो वाली बात करना चाह रहे हैं जो कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि तौहीन लगे और फिर हम सियासी शहीद बने। जी, सियासी शहीद नहीं, उन्होंने तो कहा है कि हुकूमत इंस्टिगेट कर रही है जजेस को कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करे, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ हो, इवन पार्लियामेंट के खिलाफ हो, उनको उकसाया जा रहा है इस पे। और जब वो ये करेंगे तो उसके बाद फिर वो अपना असल गेम जो है वो दिखाएंगे, जो मीर साहब ने कहा कि मैं इस तफसील में भी नहीं जा सकता फिलहाल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरखास्त दायर की है उससे तो ऐसा लगता है ना महमल कि एक विंडो फराहम की गई है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आपके पास अभी भी मौका है, देख लें, अगर आप नजर सानी करना चाहते तो अच्छे तरीके से कर लें। नहीं, ये जो सारा मसला वो है कि सुप्रीम ने आपको ओवर स्ट्रेच किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो सारे फैसले फिर उनके डिवीजन सामने आए, मतलब उनकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस है फैसलों के अंदर कि सरबराह, पार्टी सरबराह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं अब जो है पार्लिमानी पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन सारे के ऊपर 4-3-3-2 हो गया और भी चीजें उन्होंने डिले की हैं कि अच्छा बाई इलेक्शन के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, पंजाब के इलेक्शन के ऊपर तवज्जो है लेकिन केपी के इलेक्शन के ऊपर नहीं है। इन सारी चीजों की वजह से मैं आपको ये बताऊं अलीना कि हुकूमत जो है जो शुरू में फ्रॉम एवरीथिंग टू लूज से अब वो नथिंग टू लूज वाली पोजीशन पे आ गई। ये जो शहजाद भी जिस तरफ इंदिया दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो अगर आप बात देखें ना, इस वक्त हुकूमत का ये था, शुरू में क्या था, ये जो हुकूमत के बारे में इम्प्रेशन डेवलप हो रहा है कि हुकूमत किस तरह से आइन को पीछे डाल के
और सारे इकदाम कर रही है, बहाने बना रही है इलेक्शन से फरार होने के, उनकी सियासी पोजीशन ग्राउंड पे कोई नहीं रही, वो उसने कुछ नुकसान नहीं किया। उन्होंने पहले यही सोचा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जब असेंबलियां टूटी हैं कि अब इधर तो इलेक्शन 90 दिन में कराने पड़ेंगे, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो अगर हम हार जाएंगे तो 2 सूबे हारे हुए, तो फिर हम अक्टूबर में जब मरकज के इलेक्शन होते हैं तो उसमें नुकसान होगा। अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का जब पूरा मामला और 4-3 और 3-2 और ये इतनी कंट्रोवर्सी विद इन फेलो जजेस भी आ गई ना, अब मैं कह रही हूँ नथिंग टू लूज पे है, क्योंकि वो कह रहे हैं अब हमने पंजाब भी नहीं कराने अक्टूबर से पहले, और इसी वजह से मुज़ाकरात भी जो है, पीटीआई को भी ये चीज नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद ये इंप्लीमेंट नहीं करा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।